आज हम मुलाकात करने वाले हैं जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ के साथ, क्योंकि वो बनकर आ रहे हैं गोरिल्ला। कहाँ, क्यों, कैसे, इतने सारे सवाल हमारे मन में हैं, आपके भी मन में हैं, तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि सवाल के जवाब तो उन्हीं को देने हैं ना। हेलो नमस्कार, मैं हूँ राज दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक आप हेलो चाली का ट्रेलर देख चुके होंगे, वो आपको हंसा चुका होगा, गुदगुदा चुका होगा। और इस वक्त हमारे साथ है इस कंटेंट की पूरी कास्ट, ऑफ स्क्रीन हीरोज़, ऑन स्क्रीन हीरोज़। हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश सिद्धवानी, वी हैव मिस्टर विजय सुब्रमण्यम, वी हैव श्लोका पंडित, वी हैव आदर जैन, वी हैव एलनाज, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपके ट्विटर में फॉलो करता हूँ। वी हैव द इंडियन क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, मिस्टर जैकी। I like that. I really like that. I really like that. Yes. सही बोला आपने. एंड वी हैव पंकज सर। और पंकज सर का जो ऑरा है उन्हें देखकर, अभी आपका जो काम भी हमने देखा था, मैं कंफ्यूज हो गया कि ये पंकज सर ने डायरेक्ट किया है, बिकॉज इनको देखकर पुलिस वाले की गेटअप में उस टाइप का और कॉमेडी। सर ये कैसे, आपसे जानना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक टेक्नीशियन हूँ और जो जैसा काम होता है वहाँ पे वैसा काम करते हैं। तो ये कॉमेडी फिल्म थी, यहाँ पे ऑब्वियसली सीरियस कुछ नहीं होता और वो कुछ और चीज़ें हैं, तो वो सीरियस काम है, सीरियस रोल है। सर हमने डबल रोल देखे हैं, लेकिन पहली बार लाइफ में दो गोरिल्लास की हम डबल रोल देख रहे हैं। आपको कैसा लगा एक गोरिल्ला बनते हुए? लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आया। हाँ, लेकिन आपने भी जब ये पूरा ड्रेस पहना होगा, शूट करने में काफ़ी दिक्कत आई होगी, बहुत गर्मी थी जैसा हमें पता चला, तो काफ़ी मेहनत, खून पसीना बहाना पड़ा। भाई तेरे को एक्टिंग करने किसने बोला? You do it once you take a profession, you gotta do what the script demands, what the director wants, what you agree to do, है ना बड़े? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो इतना ही पूछना है, वो बोला अरे इतना गर्मी, इतना मेहनत, तेरे को एक्टिंग करने किसने बोला? मेरे बाबा ने बोला था। Did I ask you to act? एक्चुअली अगर ये जो जैकी सर का जो एक जेन्यून चीज़ है, बिकॉज जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो यू ट्राई टू बी सो मच टू द पॉइंट। नहीं, और जैकी सर जब आते हैं, बिड़ू चल यार क्या कर रहा है, तो जब आप पहली बार इनसे मिले थे, आप सब इनफैक्ट आप तीनों जी, तो फर्स्ट मीटिंग विद जैकी सर कैसी थी? लेडीज फर्स्ट. या श्योर, व्हाई नॉट? Mona madam. Gee, I think it's very hard to feel uncomfortable or unsure next to him, because as you said, he makes you so comfortable. It's just like it feels like he already knows you since like I don't know 10 years or something, and that's exactly how I felt with him. I shot with him a lot, obviously, Thank for the you. film, Thank and just like he's my buddy now. This is how it feels, and I love it. I love being around him. He makes you so comfortable. कुछ सॉन्ग्स की हम बात कर रहे थे जो शायद जैकी सर वहाँ पे प्ले करते थे, जी। क्या था वो, कुछ आप बता सकेंगे? He listens to a lot of Iranian music, Oh. जो मुझे पता नहीं था पहले. And we were just sitting, the camera was changing, and then suddenly he puts a song on, and I'm like, where is this coming from? बेड़ो मैंने इससे लगाया कि ये मेरे को मालूम पड़ा कि बाबा ईरान की है, तो मैंने इमीडिएटली गाने शुरू कर दिए ईरानी, और उसको ऐसे बोला कि भाई मैं भी बहुत सुनता हूँ। उसको मूड में ला रहा था एक्टर के। हाँ, लेकिन पुराने songs नहीं थे, नए, So I'm like, how do you know these songs? These are my favorite songs. So we had a really nice connection. yeah. You should have checked. I think he was playing it from your mobile. नहीं. I'm sure it was his phone. No, it was my phone. Yeah. श्योर। आदर, So obviously for me, I've known Jackie sir for a very very long time, even before films, and वो बहुत ही दिलदार इंसान है, बहुत ही कूल है. Like you're saying, he's so young. I think he's younger than all of us on stage. he's nearly 40. Yeah, 100%. और हमारी पहली मुलाकात हुई थी हैप्पी न्यू ईयर फिल्म की सेट पे, जहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था और सर काम कर रहे थे वहाँ पे, एंड हम काफ़ी वक्त बिताए. और ही इज़ जस्ट सो इंकरेजिंग एज अ पर्सन, बहुत ही मोटिवेटिंग है. एज एन एक्टर मैं जितना बोलूँ उनके बारे में उतना ही कम होगा. इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी वो इतने प्रोफेशनल है, इतने डिसिप्लिन्ड है, एक चाइल्ड लाइक अप्रोच लेकर आते हैं हमेशा सेट पे. सो इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर न्यू एक्टर्स लाइक अस टू लर्न, and he's always complimenting both of us and making us feel so nice, and अरे अच्छा ही है इन दोनों में। कॉमेडी करना कोई मजाक नहीं है। मैंने भी 37 years गुजारे यहाँ पे, बट कॉमेडी इज समथिंग
मजाक नहीं बिल्कुल, उसके लिए ऐसा मतलब सीजन होना, बच्चे सीजन है हमारे, दे सिंसियर, दे नो द क्राफ्ट, देखने लायक है भाई इन लोग को। जरूर जरूर Honestly, देखेंगे। जब इतनी बड़ी हस्ती आपके बारे में ये सब Simple कह एकदम। जाते हैं, नहीं, सिंपलिसिटी है वे, एकदम मासूम है और वो वाइब्रेंस है एकदम, दोनों का गेम बराबर है। ही इज वेरी और स्वीट, बीच में वो इज रियली स्वीट। एंड दिस लेडी इज, आप बात ही कर रहे थे इनके बारे में, मैं इनको ऐसे मजाक करके मैंने गाना लगाया था, बट शी इज लुक लवली, शी इज डन अ ग्रेट जॉब बीइंग फ्रॉम हायर अप नॉर्थ। But he honestly really is a rock that star. look about her which is like an Amazon herself. Actually, she could be next Wonder Woman. Hey, Blue, hey. Wonder Woman होता है ना, Wonder Woman खड़ा है, yeah, wow, you look, yeah. Keep it up, keep it up. He's a rock star in the true sense, as an actor, as a star, So cute, thanks. human being. He's one of the best human beings I've ever met. Oh, yeah. Baby, we have a mutual admiration club here. I love you too much, you know it, buddy. Keep it up. Love you. ये मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, रितेश जी एंड विजय जी, कि एक्चुअली टिप्स हमें भी चाहिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उन्हें भी, कि बैक टू बैक इतने बड़े हिट कंटेंट्स लाने की वो आए, या फिर वो एक अंदर से गट फीलिंग एज अ प्रोड्यूसर, एज अ इतना बड़ी OTT प्लेटफॉर्म के करता धरता है वो चाहिए, वो कहाँ से आती है? टिप्स अगर आप हमें दे सकें तो हम लोग तो धन्य हो जाएंगे। आई मीन टिप ये सिंपल है, लाइक जो मैं अभी सुबह से 3-4 दफ़ा कह चुका हूँ कि आई थिंक इंस्टिंक्टिवली गो विथ वॉट यू फील, यू आइडेंटिफाई विद, आप जिससे आप रिलेट कर सकते हो, कि जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो फर्स्ट टाइम, सो इन काइंड ऑफ इमोशनली व्हाट डज इट डू फॉर यू, सो देयर हैज टू बी सम इमोशनल कनेक्ट, एंड यू कांट जस्ट मेक इट, हाँ चलो इट्स लाइक व्हेन यू मेक मूवीज और टेल स्टोरीज, इट कैन बी यार शायद ये किसी और को पसंद आए और ये अभी फॉर्मूला है, ये चल रहा है, तो चलो इसमें ये डायरेक्टर ले लो, ये एक्टर ले लो और ये प्रोजेक्ट बना के भेज दो। आई थिंक वो रॉन्ग तरीका है। व्हेन पीपल से ये बिजनेस होता है, आई डोंट थिंक you should think it of as a business, because people who do film should not think that this is a business, because if you don't understand it and you don't put your voice truly and honestly behind that, you will never be able to convince anybody. So I think वही है main, and sometimes you're right, sometimes you're wrong, sometimes we might believe in something और आप बना दोगे, but maybe people will not connect to it, but it's still fine as long as you honestly did it and you believed in it. I think that's where it's what is most important, just continue doing what you believe in and what you identify with and relate with. विजय, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? श्योर, ये तो टिप तो ज़रूर नहीं है, लेकिन हमारे लिए कस्टमर को जानना सबसे अहम बात है, और हम जो भी सिलेक्शन करते हैं वो कस्टमर को फ्रंट एंड सेंटर रख के करते हैं। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये जो एंटरटेनमेंट का जो टेस्ट प्रेफरेंसेस जो होता है ना, दे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड नोबडी कैन इन्फॉर्म यू बेटर देन द कस्टमर हरसेल्फ। तो उनकी बातें सुनो, उनके एनेक्डोट सुनो, देखो ट्रेंड्स देखो, पैटर्न्स देखो, क्या है, व्हाट इज़ ऑब्वियस, व्हाट इज़ अंडर द रेडार, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक टेकिंग दैट नॉलेज एंड वर्किंग विद प्रोड्यूसर्स लाइक रितेश इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। गोइंग बैक एंड हेल्पिंग देम डिज़ाइन द विजन creatively is equally important, and that's what allows us to build a variety that we have and the portfolio that we have. And I can say that we put a lot of effort in continuously understanding the customer. It's very, very important. India is a very diverse country. It's like programming for all of Europe. And अगर आप हमारा selection देखेंगे, सिर्फ हिंदी ही नहीं, लेकिन तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा सब देखो, हर एक लैंग्वेज को हम एक कंट्री जैसे सोच लेकर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, टेस्ट अलग होगा, बिहेवियर्स अलग होते हैं, स्टोरी टेलिंग का रिदम अलग होता है, सुर अलग होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज एंड नेवर ट्रांसपोर्ट और जस्ट बिलीव दैट हमने अच्छा हिंदी में ये सब अच्छा चल रहा है तो इसका मतलब यही तरीके से हम तमिल में भी प्रोग्राम करेंगे और वाइस वर्सा। I think that's what we continue to do, and that's what we will always remain focused on. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज थैंक्स टू OTT प्लेटफॉर्म्स कई सारे राइटर्स सामने आ रहे हैं जो बहुत अच्छा लिखते थे, जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन कई सारे फैंस हमें ये पूछते हैं कि अगर मुझे Amazon पे अपनी कहानी पिच करनी है तो मैं कैसे करूँ? It's totally up to you if you want to answer that or not. So it's a fairly straightforward process. There are people whose email IDs are out there. You just have to write to them,
you'd also keep in mind that it's a corporation, so there are lots of process related elements that come in. It's not as simple as यार मैंने इसको एक लाइन सुना दी and hopefully something will come out of it. So it's very structured and organized. The information is available to everyone, and we listen to practically any and every story, because we do not believe that only certain voices can give us a higher probability of success. A great idea can come from anywhere, and so it's really important, and we place a lot of importance on diversity of thinking as well. The way Pankaj thinks of comedy will be very different from the way someone else thinks of comedy, right? And so it's important to encourage all those voices. So it's pretty straightforward actually in how they get their concepts to us. थैंक यू आदर, आपसे और श्लोका से मैं पूछना चाहूँगा, स्पेशली आपसे ये सवाल, क्योंकि जब ये फिल्म आएगी तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा. कई ऐसे लोग हैं जो नो डाउट बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी एक्टिंग की, और कई ऐसे लोग हैं जो कंपेयर करेंगे, बिकॉज आपका ताल्लुक एक बहुत ही बड़े एक इंडियन फैमिली, बॉलीवुड फैमिली से जुड़ा हुआ है. तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली मैं ये प्रेशर कभी फील नहीं करता हूँ. आई थिंक मैं जानता हूँ कि मैं कपूर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, जो पिछले 75 सालों से कंट्रीब्यूट कर रही है इस इंडस्ट्री को. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट. आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इतने सारे मेम्बर्स हैं मेरे फैमिली में जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. एंड लाइक देम आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन अ स्मॉल वे टेक द लेगेसी फॉरवर्ड. वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट, आई डोंट नो. अभी मेरे करियर की शुरुआत हो रही है. एंड आई डोंट रियली फील एनी प्रेशर सर. मैं अपने आप में एक सेल्फ इम्पोज प्रेशर डालता हूँ दैट मुझे हर फिल्म के साथ मुझे बेहतर बनना है, अपने एक्टिंग स्किल्स को बेहतर करना है, और अच्छी फिल्में करनी है, और अलग अलग किरदारों को निभाना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई डोंट पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ. श्लोका, प्रेशर है? प्रेशर नहीं है, क्योंकि आई थिंक एवरी वन हैज़ लिटरली टेकन मी इन एज फैमिली. एक परिवार बन चुका है, एकजुट है हम. 2 साल से ये पिक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं. तो प्रेशर इनिशियली था. पंकज सर ने हमें वर्कशॉप्स कराए, आई मीन टुक अस टू द होल थिंग, कि हम प्रिपेयर्ड थे. आई वॉज प्रिपेयर्ड एज अ न्यू कमर की सेट पे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, अगर कॉमेडी जॉनर है तो स्पॉन्टेनियस सीन कैसे करना है. सो मैं प्रिपेयर्ड थी. थैंक्स टू हिम एंड हिज गाइडेंस. एकदम I was literally like his daughter. So he's taken me step by step through it. So no pressure because of such a lovely star cast and such a lovely production and a great director like him. So I'm just really blessed as a newcomer to have that start. एलनाज़, गणेश गायतोंडे से निकलकर सीधा चाली को हेलो बोलने आ पाएंगे. बिल्कुल अलग अलग जॉनर का. तो कैसी थी जर्नी? Well, I've always wanted to do different things. मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करो, कोशिश करो कि वो भी अच्छे से हो जाए, इन द फिल्म. एंड आई रियली वांटेड टू डू कॉमेडी ऑलवेज. My 2 biggest dreams were a thriller and a comedy. And now I got the comedy, soon the thriller is going to come. So, I'm very happy that I'm going to do all of that. And now in Hello Charlie, as I said before also, the comedy is a comedy that is not obvious. And that's what I love about the film. I love that we just, it's happening because the story is taking you there. The surroundings are taking you there. And Mona is obviously, when I heard the script and saw narrated the script and I heard, and I was like, okay, I love doing characters who are not just looking pretty in a film, because people always come to me and say, oh, you look so tall, you look so beautiful, you could just do a dance number here, and I'm like, okay, but what is it doing in the film? अच्छा, हाँ, हिंदी में. मैं भूल जाती हूँ, हिंदी में बात करते हो फिर दोबारा इंग्लिश. सॉरी, क्या बोल रही थी मैं? मुझे लगता है वो भी भूल गई. सॉरी. नहीं, मुझे लगता है हिंदी को लेकर आपकी बहुत टाइम खींच. हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये बहुत अच्छा हिंदी बोलता है. वो 5 साल में आई थिंक सीखी है. 5 पिछले से 2-3 सालों में सीखी है. तो बहुत अच्छी बोलती है जी. नहीं, बस मैं भूल जाती हूँ. हिंदी में बात कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, अभी तो भूल गई क्या बोलने वाली थी मैं. छोड़ दो. हाँ, मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो कुछ कर रही है एक्चुअली फिल्म में, एंड मोना इज डूइंग दैट. शी इज पुटिंग द फिल्म इनटू मोशन. फिर इंग्लिश हो गई. फिर भूल गई. बट जैकी सर, आपसे और पंकज सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं
एक डिफरेंस जो पहले के एक्टर्स थे और जो भी नया लॉट ऑफ यंगर जनरेशन आ रहा है, उनके अंदर एक डिफरेंस आप ऑब्वियसली देखते होंगे, बिकॉज आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? कौन से साल की बात? 70s, 80s, 90s? सर वो आप मैं तो 80 में आया बड़ू। मैं आया तभी तो 2-3 पिक्चरें एक दिन में करते थे हम लोग, तो वो आजकल नहीं देख रहा हूँ, करने भी नहीं दे रहे शायद। मगर मे भी कंटेंट की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, एक्टर्स लोग कम हैं, गिन के जितने क्या करेंगे वो, कितनी पिक्चर करेगा। तो वैसे ही होता था उस वक्त, 20 पिक्चर तो नॉर्मल था साल में। 20 पिक्चर्स नॉर्मल वो मतलब नॉर्मल है, बड़े बड़े थे जो बड़े बड़े करते थे। और प्रोड्यूसर्स ही बोलते थे आके कि यार 4 घंटा दे दे। उसके सेट मैंने बात कर ली है तेरे प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर को भी बोल दिया मैंने, मैं भी सेट बाजू में लगा रहा हूँ। तो वैसे करके हम लोग 3 पिक्चर दिन की करते थे, 3 शिफ्ट्स, 3 डिफरेंट फिल्म्स। वो नहीं हो रहा है। अच्छी बात है, फोकस करके काम कर रहे हैं, एक चीज़ को लेके उसको दम बिरयानी उसको संवारता है, ये ताज बना रहा है। मगर वो टाइम भी आएगा, मेरे को लगता है कि 2 दिन करना ही पड़ेगा, 2 शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल, नहीं तो इन लोगों को मसाला कहाँ से मिलने आता है? टीवी बीवी चलाने के लिए मसाला चाहिए ना भाई। कंटेंट कितना चाहिए, कितने गिन के एक्टर है भाई, कहाँ से ढूंढ के निकाल रहे, गाँव से अच्छे एक्टर आ रहे हैं, मगर कब तक वो भी बिजी हो जा रहे हैं। राइटर्स की कमी है, हमारे एक्टर्स तो सिंसियर है, डिसिप्लिन है, टाइमिंग है उनका परफेक्ट है, they are born, they are lucky to be born in a time when they have seen a lot. अपन ने जब देखे थे तो कुछ थोड़े बहुत देखे थे, देखा था बड़ों को, देखा था, पैसे उड़ाए थे, हर डायलॉग्स पे, हर उनके स्टाइल पे, उनके जूतों पर पैसे उड़े हैं। तुम्हें तो स्टारडम अलग था बेड़ू, वहाँ के एक्टर्स दिखते नहीं थे तो हम लोग देखने चले जाते, वह हेला दे, मतलब कैसे दिखते होंगे, कहाँ रहते हैं। आज तो बेड़ू जहाँ भी रास्ते में क्या वाह क्या बेड़ू की अपन एकदम मतलब घर का हो गया सब, समझिए। मगर इनमें जो बात है यंगस्टर्स में, वो शायद मैंने अपनों में नहीं देखा था। डिसिप्लिन था, सब पिक्चर कंप्लीट करता था, टाइम पे करते थे भाई। इनकी सिंसियरिटी बहुत है। मेरा बेटा देखा मैंने, इसका आधार को देखा मैंने, बाकी के अच्छे अच्छे बच्चों को देखा, सिंगर है हमारी, ये 2 बच्चे हैं यहाँ पर है, दे आर फैंटास्टिक। फ्लूइड है उन लोग, फ्लूइड है, कोई भी रोल में घुस सकता है, ऐसे बच्चे लोग हैं। ये तो है ही है, ये भी है, ये आप करके आपके सामने। उसकी भी बात हो रही है, वो पर्दे पे जो इंडियन ड्रेस में कुछ और दिखती हैं, आज कुछ और दिख रही हैं। मतलब दीज गाइज हैव इट इन देम, वी हैड इट, वी हैड नो आइडिया, वी डोंट नो हाउ टू। हम लोग को मालूम ही नहीं था, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मैं तो यहाँ घूम रहा था बस कि ये करने का, वो करने का, वो करने का। इन लोग के पास टाइम है, स्थिरता है। सिर्फ आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज आपने तो बाकायदा वर्कशॉप्स ली है सबके साथ और आप सबको अंदर से जानते हैं कि इससे एक्टिंग कैसे करनी। नहीं, अभी आजकल ये ज़रूर कहूँगा इनके बारे में कि ये लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं और लगे रहते हैं जब तक चीज़ नहीं हो। एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ, एंड दे आर वर्किंग ऑन देयर वॉट एवर, जो उनमें कमियाँ हैं या उसके ऊपर काम कर आराम से करना चाहते हैं। और काफ़ी इन्होंने मेहनत की है, राइट फ्रॉम वर्कशॉप्स टू डबिंग्स, थ्रू आउट। काफ़ी मुझे तो ऐसा लगता है ये लोग इतने फोकस्ड हैं, शायद ओल्डर जनरेशन इतनी फोकस नहीं थी। वाइट जेन्यून आंसर। एंड ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, जाते जाते बहुत ज़रूरी है पूछना सर, फैमिली मैन कब आ रहा है? बहुत जल्द, बहुत जल्द। फिलहाल ये फैमिली के लिए एक एंटरटेनर आ रहा है। करेक्ट, उससे पहले 9 अप्रैल को फैमिली एंटरटेनर आ रहा है ज़रूर, और हम सब लोग। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक। उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैमिली मैन मतलब सोनिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।